आमतौर पे आपने देखा और सुना होगा कि जो अधिकारी घूस लेते हैं वो घूस में पैसा लेते हैं। लेकिन आइए आज हम आपको एक ऐसी महिला दारोगा से मिलाने वाले हैं जिनको घूस में महंगे कपड़ों का शौक था। दरअसल उनको महंगे कपड़ों का शौक था और वो घूस में महंगा कपड़ा लेके अपना शौक जो है वो पूरा करती थी। और जब बात ये एसपी साहब को पता चला तो उनका भी माथा घूम गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी शायद ऐसा कोई मामला देखा नहीं था। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक महिला दारोगा जो वहां पे परिवादी गया था उससे घूस में महंगे कपड़े और साथ ही साथ कुछ कैश का डिमांड करती हैं। और जब ऑडियो वायरल होता है और ये ऑडियो एसपी साहब के पास पहुंचता है तो एसपी साहब का भी माथा घूम जाता है। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल ये मामला मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी के पिपरा थाना का है और यहीं पे दारोगा थी अभा आभा कुमारी। और आभा कुमारी जो दारोगा थी उनका एक ऑडियो जो है वो वायरल होता है और ये वायरल ऑडियो जो है वो पहुंच जाता है एसपी साहब के पास। एसपी साहब सुनते हैं जब ऑडियो को तो उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र होता है कि मैडम जो है वो एक तो इनके पास पावर है तो वो अपने पावर का कैसे मिसयूज कर रही हैं और आभा कुमारी जो है किस तरीके से परिवादी से घूस के तौर पे महंगे कपड़े और कैश का डिमांड कर रही हैं। दरअसल जो परिवादी था उसे बेल कराना था और इसी को लेके वो महिला दारोगा से बातचीत करता है कि भाई साहब कुछ कीजिए, मेरा बेल करवा दीजिए। इसके ऊपर महिला दारोगा का कहना था कि भाई साहब सही जगह पे आए हो, मैं ही तुम्हारा बेल करवा सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। महिला दारोगा ने कहा कि कुछ काम करना पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा वो आगे बताती हैं। दरअसल उन्हें महंगे कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक था और उसमें वो डिमांड करती हैं कि भाई साहब हमको महंगा महंगा कपड़ा चाहिए और साथ ही साथ कुछ कैश भी चाहिए। और ये मामला जो है वो एसपी साहब के पास पहुंचता है, जो मोतिहारी के एसपी साहब हैं स्वर्ण प्रभाकर, उनके पास पहुंचता है। और उनके पास जब ये मामला पहुंचता है तो वो तुरंत महिला दारोगा को जो है वो निलंबित कर देते हैं और इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कोई भी कारनामा जो करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब जरा विचार कीजिए, ये महिला दारोगा किसी थाना में थाना अध्यक्ष थी, पूरा थाना इनके हाथों में था और फिर इन्होंने अपने पावर और जो इनके पास शक्ति थी उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। और उसके बाद हुआ ये कि फोन का ये बातचीत जो परिवादी था उसने रिकॉर्ड करके एसपी को भेज दिया। एसपी ने सुनते ही इसके ऊपर कार्रवाई की और महिला दारोगा अभा को जो है वो तुरंत उन्होंने जो निलंबित कर दिया। और अभा कुमारी अब निलंबित एक ऑफिसर के तौर पे हैं जिनके ऊपर आगे चल के सुनवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार पुलिस का एक और काला चिट्ठा सामने आया है जिसमें महिला दारोगा वर्दी की तो छोड़िए बिहार पुलिस तक का नाम डुबाती हुई नजर आ रही हैं, इज्जत डुबोती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे वो घूस में वो अब जो परिवादी है उससे महंगे कपड़े और कैश का डिमांड करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि बिहार में घूस मांगना ये कोई पहला मामला नहीं है। कई ऐसे मामले रोज देखने को मिलते हैं जहां पे कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी एकदम से घूस लेता है। कई दफा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कई दफा होता है कि भाई साहब वो पकड़ा नहीं जाता है और उसका रोजमर्रा का जीवन ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन जो पकड़ा जाता है उसकी फजीहत हो जाती है, जो बच गया वो सयाना है, वो काफी चालाक है, वो चालाकी से उसका काम चल रहा होता है। लेकिन लगभग लगभग लोग ये समझने लगे हैं कि अगर आपको थाना में कोई काम कराना हो, अगर कोई सरकारी जो संस्थान है वहां पे आपको अपना काम कराना हो तो बिना पैसों का वहां पे काम नहीं होता। आज के लोगों की अगर मानसिकता देखी जाए या पूछी जाए तो खुद आपसे खुल के ये बात कह देंगे कि भाई साहब किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना पैसे के काम नहीं होता। और उसका एक जीता जागता उदाहरण पिपरा थाना से आया है, जहां पे जो वो महिला दारोगा थी बेल कराने को लेके कि भाई हम तुम्हारा बेल करा देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको हमारे महंगे महंगे कपड़ों का शौक पूरा करना पड़ेगा, हमें जो है वो कैश के तौर पे पैसे देने पड़ेंगे।
तमाम चीजों का डिमांड करती हुई दिखाई दी हैं। और एक बार फिर से बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बिहार पुलिस का किरकिरी हो रहा हो, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं कि कभी रंगे हाथों, कभी विजिलेंस की टीम, कभी किसी गरीब को जबरन रोक के मोटरसाइकिल रुकवा के उससे पैसा लेना, ये तमाम खबरें आती रहती हैं और ये तमाम खबरें बताती हैं कि भाई साहब इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को कुछ पुलिस वाले बदनाम करते रहते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई साहब पुलिस वालों से अगर काम करवाना है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।